हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी आपका स्वागत करता हूँ एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में हमने एकीकरण का अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में, राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन हुए, जिनमें प्रमुख किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान में किस प्रकार से किसान आंदोलन हुए थे, सबसे पहले राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन, किसानों द्वारा राजस्थान में आंदोलन किए जाने की वजह क्या क्या थी, भाई किसानों ने आंदोलन क्यों किए थे। तो अपना आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान किसान आंदोलन। अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। एवं प्ले स्टोर में जाकर आप एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कर ले, जिससे आपको रेगुलर एवं क्वालिटी वाली क्लासें उपलब्ध हो सकेगी। भाई दोस्तों, तो राजस्थान का किसान आंदोलन टॉपिक क्या रहेगा अपना, राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान किसान आंदोलन। तो सबसे पहले प्रश्न यहीं से निकल कर आता है कि राजस्थान में किसान आंदोलनों की प्रमुख वजह क्या थी, राजस्थान में किसान आंदोलन हुए क्यों थे। तो देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन की प्रमुख दो चार जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण, पहले अपन बात करें सिर्फ राजस्थान की, ना तो बिजोलिया की कर रहे ना बेगू की कर रहे। प्रमुख कारण कि राजस्थान में किसान आंदोलन होने के प्रमुख कारण क्या थे, तो नंबर 1 पर देखो, ऊंची लगान दरें। राजस्थान में किसान आंदोलन होने की पहली प्रमुख कारण क्या था, ऊंची लगान दरें। नंबर 2 पर देखो, लाग बाग व्यवस्था। ये लाग बाग व्यवस्था भी एक प्रकार से करों से संबंधित थी। नंबर 3 पर देखो, लाटा कुंता प्रणाली। और नंबर 4 पर थी बेट बेगार। ये कुछ प्रक्रियाएं थी जो राजस्थान में किसानों के ऊपर थोपी जा रही थी, जिसके कारण राजस्थान के किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया था। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक एवं भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था और इनका संबंध बुलंदशहर यूपी से था। तो एक चीज़ को यहाँ भी नोट कर लो आप, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल पर्सन बन सकता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। बोलो, किसको कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक। इन विजय सिंह पथिक का नाम क्या था, मूल नाम भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर। और ये कहाँ के थे, बुलंदशहर यूपी के। बुलंदशहर यूपी के थे। तो ध्यान रखना, राजस्थान में पूछे या भारत में पूछे, किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। अब राजस्थान में किसान आंदोलन होने की प्रमुख वजह क्या क्या थी, तो राजस्थान में किसान आंदोलन की प्रमुख वजह ऊंची लगान दरें, कि ज़्यादा मतलब कि लगानों की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए किसानों ने आंदोलन किए। नंबर 2, लाग बाग व्यवस्था। ये मतलब कि ये नियमित कर थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, इस प्रकार के कर भी किसानों पर थोप दिए गए थे, जिसके कारण किसानों ने। नंबर 4 पर थी लाटा कुंता प्रणाली। देखो, लाटा कुंता प्रणाली क्या होती थी कि ये तो हो गया आपके लाटा और ये हो गई आपके कुंता।
ये क्या हो गया आपका खेत हो गया, और ये क्या हो गया आपका लाटा। अब देखो यहाँ समझना खेत एवं लाटा में क्या फ़र्क है। किसान द्वारा क्या किया जाता था कि फसल बोई हुई है, ये फसल खेत में खड़ी आपको दिख रही है। अब ये क्या हुआ कि महाराणा या जागीरदार के जो राजस्व अधिकारी आते थे और इस खेत को देखकर सीधा ही क्या बोलते थे कि इस बार इस खेत में कितनी बोरी अनाज होगा, 50 बोरी। मतलब कि वो आते सीधा खेत में और खड़ी फसल का आंकलन करते थे कि 50 बोरी होगा तो क्या करना है तेरे को, 40 बोरी जागीरदार को पहुंचानी है। कर गए भाई, खड़ी फसल में ये तय कर गए कि इस बार इसमें 50 बोरी होगी, जिनमें से 40 बोरी तुम्हें कहाँ देनी है, जागीरदार को देनी। अब जब ये किसान इस खेत का लाटा करता था तब पता चलता था कि बोरी तो 35 ही हुई है, बोरी तो कुल बोरी कितनी पैदा हुई है अनाज, 35 बोरी हुई। अब 40 बोरी जागीरदार को कहाँ से दे, लेकिन जागीरदार को उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस खेत के अंदर ही खड़ी फसल में राजस्व अधिकारी तय कर गए थे कि 40 बोरी आनी है। अब किसान ने पूरी साल मेहनत करने के बाद में जो भी अनाज हुआ वो सारा अनाज किसके चला जाता था, जागीरदार के। इसीलिए किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, किसान बहुत परेशान थे। इस प्रणाली को कहते थे कूंता, मतलब कि खेत में खड़ी फसल का आंकलन करना क्या कहलाता था, कूंता। लाटा क्या होता था कि जब लाटा जब फसल को लाकर खेत एक खाली चौक के अंदर जब उस फसल को निकाल लिया जाता है और ये फसल का ढेर लगा दिया जाता है ऐसे। अब होता क्या था, राजस्व अधिकारी आता और बोलता कि ये इधर वाला तेरा और ये जो बाकी बचा वो जागीरदार का। मतलब कि कोई तोल नहीं किया जाता था, कुछ हिस्सा किसान को दे दिया जाता था और ज़्यादा हिस्सा किसके पक्ष में दे दिया जाता था, जागीरदार के पक्ष में। इसलिए किसान पूरी साल मेहनत करने के बाद भी वो अपने एक साल का अनाज नहीं जुटा पाता था घर के खाने के हिसाब से। इसीलिए किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो ये लाटा कूंता प्रणाली किसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई थी भाई। और विजय सिंह पथिक ने इस लाटा कूंता प्रणाली पर एक टिप्पणी भी की थी कि लाटा कूंता प्रणाली जागीरदारों द्वारा किसानों की लूट बन गई थी। लाटा कूंता प्रणाली जागीरदारों द्वारा किसानों की लूट बन गई थी। किसने कहा था, ये विजय सिंह पथिक ने कहा था। उसके बाद देखो नंबर 4 पर जो प्रमुख कारण था वो था बेट बेगार। मतलब बेट बेगार का मतलब ये होता है कि बिना वेतन के या बिना पैसों के मेहनत करवाना। गाँव में बोलता ना कि ये तो बेगार है। बेगार का मतलब क्या हो गया कि ये काम तो मुझे करना पड़ेगा लेकिन इसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे। तो बेट बेगार प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी। यदि किसी जागीरदार या महाराणा या शासक के किसी भी प्रकार का कोई काम होता था या कोई धार्मिक उत्सव होता था तो उसमें किसानों को बिना पैसों के मेहनत करवाई जाती थी। किसान अपना काम छोड़कर वहाँ जागीरदार के वहाँ पर काम करने लगता था। इसे कहते थे बेट बेगार प्रथा। तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याओं के कारण किसान परेशान हो गए थे और आखिरकार किसानों ने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। आज भी ये स्थितियां हैं। हम पढ़ रहे हैं 100 साल पहले के किसान आंदोलन, जबकि आज भी हमारे देश में यही स्थिति है। आज भी हमारे देश में पिछले 4 से 5 महीनों से व्यापक आंदोलन चल रहा है। उसी का नाम भी किसान आंदोलन ही है, जो दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज 100 साल बाद भी किसानों की स्थिति वहाँ की वहीं है। तब एक सुदीप बोला ने लाइन कही थी कि किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, और मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। क्या कहा था, किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसने कहा था, सुदीप बोला ने। क्योंकि 100 साल बाद भी यदि किसानों की यही स्थिति है कि अरे जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। किसान अपने कांधे पर क्या लेकर चलता है, हल। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। किसने कहा था, सुदीप बोला ने। किसानों की स्थिति आज भी वही है। पिछले 5 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से उसी टाइम भी यही स्थितियाँ थी। आज मंत्री लोग हैं तो उस टाइम जागीरदार और शासक हुआ करते थे। तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक एवं आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ऊंची लगान दरें, लाग बाग व्यवस्था, लाटा कूंता प्रणाली एवं बेट बेगार। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो राजस्थान में सबसे जो व्यापक शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन उससे पहले राजस्थान में एक छोटा सा आंदोलन होता है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। 2 ही लाइन का, वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सबसे पहले देखो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन।
मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। ध्यान रखना, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को मानते, क्योंकि जब भी एक दो बार ये प्रश्न आया था राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, तो ऑप्शन में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन नहीं था। इस कारण से आंसर क्या माना गया था उस प्रश्न का? बिजोलिया। तो कई गाइडों ने भी यही छाप दिया, लेकिन जब प्रश्न उठकर ये आया था और ऑप्शन में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन था, तब पता चला कि बिजोलिया से पहले भी मेवाड़ रियासत में जाटों द्वारा, जाट जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया जा चुका है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था? तो मेवाड़ राज्य में। कौन से राज्य में हुआ था? मेवाड़ राज्य में। किसके द्वारा किया गया था? जाट किसानों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जाट किसानों द्वारा। और उस टाइम मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन किसके काल में हुआ था? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। इस आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, मातरकुंडिया। मातरकुंडिया रश्मि गांव, चित्तौड़गढ़ से। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो मातरकुंडिया रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। ध्यान रखना, मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। तो इस मेवाड़ जाट किसान आंदोलन का प्रारंभ मातरकुंडिया रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ से हुआ था। कब हुआ था मेवाड़ जाट किसान आंदोलन? तो ध्यान रखना, 1880 एवं 1881 में। 1880 से 1881 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये इतना व्यापक नहीं हुआ था, एक रियासत मात्र में रहकर दब गया था, इसके कारण इसको जाना नहीं जाता है। आगे वाले चीज, तो कारण क्या थे भाई मेवाड़ जाट किसान आंदोलन के? तो ध्यान रखना, 1880 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा नई भू राजस्व प्रणाली लागू कर दी गई थी, जो किसानों के समझ से परे थी। इस कारण किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। तो कारण क्या था इसका? नई भू राजस्व प्रणाली। नई भू राजस्व प्रणाली। तो आपको पहले आंदोलन के बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन मेवाड़ जाट किसान आंदोलन था, जो मेवाड़ राज्य में हुआ था, और ये करने वाले थे जाट जाति के किसान, और उस टाइम मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह। इस आंदोलन का प्रारंभ मातरकुंडिया रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ से होता है, और ये आंदोलन हुआ था 1880-81 में। और कारण क्या था? नई भू राजस्व प्रणाली लागू कर दी गई थी, जो किसानों की समझ से परे थी, और किसानों ने क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। लेकिन ये एक ही साल में आंदोलन दब जाता है, इसके कारण इसको जाना नहीं जाता। इसके बाद में जो राजस्थान का सबसे संगठित एवं व्यापक आंदोलन होता है, उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन आता है, उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, सबसे पहली चीज, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक तहसील है, लेकिन उस समय ये मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। ठिकानों की अलग अलग श्रेणियाँ दी जाती थी, जो टॉप लेवल के होते थे उन्हें ए श्रेणी में रखा जाता था, बड़े ठिकाने होते थे। मतलब कि उस टाइम पहली चीज देखो, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना।
ठिकाना था, जो वर्तमान में कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है। पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी कि बिजोलिया किसान आंदोलन, पहली चीज कि मेवाड़ रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। अब देखो भाई बिजोलिया बना कैसे था, बिजोलिया का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा, 1527 में एक युद्ध होता है अपने राजस्थान इतिहास में, वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, जिसका नाम था खानवा का युद्ध। 1527 में जो युद्ध होता है उसका नाम क्या है? खानवा का युद्ध। अब खानवा के युद्ध में मैंने आपको महाराणा सांगा में भी बताया था कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने पांति परवन पद्धति का प्रयोग किया था। पांति परवन का मतलब होता है कि एक राजपूत शासक द्वारा अन्य राजपूत शासकों को सहायता के लिए आमंत्रित करना। जब सहायता के लिए आमंत्रित किया था खानवा युद्ध से पहले, तो जगनेर यूपी से एक व्यक्ति आते जिनका नाम है अशोक परमार। जब अशोक परमार खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करते हैं, महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, तो महाराणा सांगा की सहायता करते हैं, तो महाराणा सांगा प्रसन्न होकर ये बिजोलिया का जो ठिकाना था वो किसको दे देते हैं? अशोक परमार को। इसी कारण बिजोलिया का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? अशोक परमार को। तो ध्यान रखना 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा ने जगनेर के अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी। जब खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा की सहायता की थी, तो महाराणा सांगा ने प्रसन्न होकर और अशोक परमार को कौन सी जागीर दे दी? ऊपर माल की जागीर दे दी थी। देखो ऊपर माल की जागीर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो ध्यान रखना ऊपर माल की जागीर भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो ये फैला हुआ पठारी बाग था, उठा हुआ पठारी बाग, यह पठारी बाग क्या कहलाता था? ऊपर माल कहलाता था। मतलब कि भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के बीच का जो पठारी बाग था वो ऊपर माल कहलाता था। और महाराणा सांगा ने ये ऊपर माल की जागीर किसको दे दी थी? अशोक परमार को दे दी थी। और इस ऊपर माल की जागीर का देखो, अशोक परमार ने ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम किसको बना दिया था? बिजोलिया को। मुख्यालय ऊपर माल की जो जागीर थी उसका सदर मुकाम और मुख्यालय किसको बनाया गया? बिजोलिया को। और बिजोलिया, ऊपर माल की जागीर बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ का जो पठारी बाग था यही क्या कहलाता था? ऊपर माल। बिजोलिया का प्राचीन नाम, अभी हमने आंदोलन शुरू नहीं किया, केवल बिजोलिया की जानकारी ले रहे हैं हम। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। उसी प्रकार देखो ऊपर माल का प्राचीन नाम
ऊपर माल का प्राचीन नाम क्या था? उत्तमाद्री। कहीं गाइडों में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ऊपर माल का प्राचीन नाम तो उत्तमाद्री था, उसी प्रकार बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली था। और ऊपर माल की जागीर का जो सदर मुकाम बनाया था वो किसको बनाया गया था? बिजोलिया को बनाया गया था। अब देखो बिजोलिया के यदि अपन क्षेत्रफल की बात करें, ऊपर माल जागीर का क्षेत्रफल, इस मतलब कि पूरे ऊपर माल की जागीर कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? तो 256 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। 256 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये ऊपर माल की जागीर फैली हुई थी। क्लियर चीज। और एक चीज ध्यान रखना, ऊपर माल के जो शासक जागीरदार थे वो क्या लगाते थे? रावजी। ऊपर माल के जागीरदार राव जी की उपाधि रखते। ऊपर माल के जो जागीरदार थे वो कौन सी उपाधि रखते थे? राव जी की उपाधि रखते थे। और बिजोलिया का संस्थापक बिजोलिया का संस्थापक किसको कहा जाता है? अशोक परमार। अशोक परमार को बिजोलिया का संस्थापक कहा जाता है। ऊपर माल की जागीर भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग, ऊपर माल की जागीर का क्षेत्रफल 256 वर्ग किलोमीटर। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर कुल जनसंख्या ऊपर माल के जागीर की उस समय कुल जनसंख्या कितनी थी? एक आंदोलन के समय 15,000। कुल जनसंख्या कितनी थी? 15,000। जिनमें से देखो किसान कितने थे? तो किसान थे 10,000। जिनमें से धाकड़ जाति के धाकड़ जाति के थे भाई 6,000। 10,000 टोटल किसान में से धाकड़ जाति के किसान कितने थे? 6,000। मतलब कि 60% जो किसान थे वो क्या थे? धाकड़ जाति के किसान थे। यहाँ तक पहले एक बार वापस देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है, लेकिन पहले मेवाड़ रियासत का एस श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बिजोलिया 1527 में महाराणा सांगा की सहायता करने के कारण महाराणा सांगा ने प्रसन्न होकर अशोक परमार जो जगनेर से आए थे इनकी सहायता के लिए, अशोक परमार को ये ऊपर माल की जागीर दे दी थी। अशोक परमार ने ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम किसको बना लिया था? बिजोलिया को बना लिया था। इसी कारण बिजोलिया का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? अशोक परमार को कहा जाता है। फिर देखो ऊपर माल की जो जागीर है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक फैली हुई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 256 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कुल जनसंख्या 15,000 थी, जिनमें से 10,000 केवल किसान थे और 10,000 में से 6,000 तो धाकड़ जाति के थे। ऊपर माल का प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या था? उत्तमाद्री। वो बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछा जाए तो विजयावली। और ऊपर माल के जागीरदार कौन सी उपाधि लगाते थे? राव जी की। और बिजोलिया का संस्थापक कौन हो गया? अशोक परमार। अब आते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पर। तो आज अपन बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले चीज़ देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 ईस्वी में। बोलो कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। कब तक चला था भाई? ये चला था 1941 तक, मतलब कि 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा अहिंसक राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन हमने चर्चा कर ली थी कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था, मतलब कि टॉप श्रेणी का ठिकाना था। और बिजोलिया
ये 1527 में खानवा युद्ध में जब जगनेर यूपी के अशोक परमार महाराणा सांगा की सहायता के लिए आते हैं, तो महाराणा सांगा इस अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर देता है। ऊपरमाल की जागीर बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया के बीच का जो पठारी भाग था वो ऊपरमाल की जागीर के नाम से जाना जाता था। और ऊपरमाल की जागीर का जो सदर मुकाम या मुख्यालय बनाया गया था अशोक परमार द्वारा, वो बनाया गया था बिजोलिया को। इसी कारण बिजोलिया का संस्थापक कहा जाता है अशोक परमार को। इसके बाद देखो बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावली, जबकि ऊपरमाल का प्राचीन नाम था उत्तमाद्री। और बिजोलिया के जो किसान थे, जो बिजोलिया के जो जागीरदार हुआ करते थे, वो राव जी की उपाधि लगाते थे। फिर हमने देखा कि बिजोलिया जो ऊपरमाल की जागीर है, इसका पूरा क्षेत्रफल 256 वर्ग किलोमीटर था। और बिजोलिया और जो ऊपरमाल की जो जागीर थी, इसके अंदर कुल जनसंख्या थी उस टाइम, मतलब कि आंदोलन के समय 15,000, जिनमें से 10,000 तो किसान थे। और उनमें से 6,000 क्या थे, अपने धाकड़ जाति के किसान थे, मतलब कि 60% जनसंख्या थी वो धाकड़ जाति की थी। इसी कारण ये कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति थी, तो धाकड़ जाति थी। जाटों में हुआ करती थी ये धाकड़ जाति। फिर हमने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की यदि प्रमुख कारण की बात करें अपन, प्रमुख कारण मैंने आपको पिछली क्लास राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताए थे, वही कारण यहाँ पर रहेंगे। एक तो देखो ऊंची लगान दर, ऊंची लगान दरें, एक तो ये थी। दूसरी देखो 84 प्रकार के लाग बाग, मतलब कि 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। और नंबर 3 पर देखो लाटा कुंता प्रणाली, लाटा कुंता प्रणाली। ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछली क्लास में कि लाटा कुंता प्रणाली एवं ये जो 84 प्रकार के कर थे क्या हुआ करते थे, बिजोलिया के किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए गए थे, मतलब कि 84 प्रकार के कर देते थे बिजोलिया के किसान। इस कारण किसान परेशान हो गए थे, किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इस कारण से किसानों ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, बिजोलिया का किसान आंदोलन। अब बात निकल कर आती है कि बिजोलिया, देखो राजस्थान में किसान आंदोलन का जो जनक है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। जबकि ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक था उसका नाम था साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक थे उनका नाम था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक पूछे तो साधु सीताराम दास। और यदि राजस्थान में या भारत में भी किसान आंदोलन के जनक पूछे तो क्या आंसर होगा, विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, बुलंदशहर यूपी से थे। अब देखो विजय सिंह पथिक ने जो ये लाटा कुंता प्रणाली थी इस पर एक टिप्पणी की थी। विजय सिंह पथिक ने क्या कहा था कि लाटा कुंता प्रणाली जागीरदारों द्वारा, लाटा कुंता प्रणाली जागीरदारों द्वारा किसानों की लूट बन गई थी। ये कथन किसका है, ये चीज ध्यान रखनी है, विजय सिंह पथिक का। किसने कहा था, विजय सिंह पथिक ने कहा था कि जो ये लाटा कुंता प्रणाली है ये जागीरदारों द्वारा किसानों की लूट बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा लूटमाट मचा दी थी। क्योंकि देखो लाटा कुंता मैंने बताया था, कुंता का मतलब होता है कि खड़ी फसल का आंकलन करके और जागीरदार को उसके हिस्से का बंटवारा देना। जबकि खड़ी फसल में ये तय नहीं किया जा सकता है कि इस बार इस खेत में कितने बोरी अनाज होगा, लेकिन जागीरदारों द्वारा अपने राजस्व अधिकारी भेजकर ये तय करवा दिया जाता था कि इस बार इतना बोरी अनाज इस खेत में से आएगा। अब चाहे लाटे निकालते समय उतना बोरी अनाज हो या मत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बोरी तो जागीरदार को पहुंचानी थी। तो विजय सिंह पथिक ने कहा था कि लाटा कुंता प्रणाली जागीरदारों द्वारा किसानों की लूट बन गई थी। कथन किसका, विजय सिंह पथिक का। उसके बाद देखो इस बिजोलिया किसान आंदोलन को कहा जाता है राजस्थान का
प्रथम संगठित किसान आंदोलन, 3 पॉइंट इसके वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन पूछे दोस्तों तो आंसर क्या होगा आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। जबकि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन क्यों, यदि संगठित नहीं लगे बीच में तो होगा मेवाड़ जाट किसान आंदोलन 1880-81। जबकि संगठित लग जाता है तो कौन सा हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। नंबर 2 पर देखो, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन कौन सा था, तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन। क्लियर चीज, तो दोनों चीजें नोट करो, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन भी कौन सा था, तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन। 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था। अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला तो ये 3 चरणों में चलता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो हम बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 प्रमुख चरणों में पढ़ेंगे ताकि एक तो हमें याद करने में आसानी हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम पढ़ेंगे तो इसको अपने को क्या है कि समझ में आ जाएगी कि किसान आंदोलन किस प्रकार से इस आंदोलन में मोड़ आते हैं, किस प्रकार से आंदोलन सफल होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ये कितने चरणों में चला था, तो ध्यान रखना 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो ध्यान रखना इसके कितने चरण हो जाएंगे? 3। नंबर 1 पर देखो, प्रथम चरण। प्रथम चरण कब शुरू होगा भाई? अरे जब आंदोलन शुरू हुआ तब से ही प्रथम चरण माना जाएगा, मतलब कि 1897 से। और कब तक चलता है ये? 1915 तक। मतलब कि नोट करो, बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण कब तक, कब से कब तक? 1897 से लेकर 1915 तक। इसके बाद आ जाएगा द्वितीय चरण। नोट करो, द्वितीय चरण कब शुरू होगा, तो 1915 में जब पहला चरण समाप्त हुआ है तभी तो दूसरा चरण शुरू होगा, 1915 से लेकर 1923 तक। दूसरा चरण कब से कब तक? 1915 से लेकर 1923 तक। तृतीय चरण देखो, तृतीय चरण चला था आपके 1923 से लेकर और 1941 तक, मतलब कि 1923 से 1941 तक। पहले तो तीनों चीज़ें नोट कर लो। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 प्रमुख चरणों में चलता है, तो हम पढ़ेंगे भी इसको 3 चरणों में। पहला चरण 1897 में शुरू होता है जो 1915 तक चलता है, दूसरा चरण 15 में शुरू होता है जो 23 तक चलता है, और तीसरा चरण वापस 23 से शुरू होकर लास्ट 1941 तक चलता है। अब देखो भाई इन चरणों में क्या क्या, तो सबसे पहली चीज़, पहले चरण का था स्थानीय नेतृत्व। कैसा था नेतृत्व? स्थानीय नेतृत्व। पहले चरण का नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व था। तो पहले चरण का नेतृत्व कैसा था? स्थानीय नेतृत्व। और देखो किस किस ने किया था नेतृत्व, तो नंबर 1 पर साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास पहले चरण का नेतृत्व था, जो स्थानीय नेतृत्व था, मतलब कि वहाँ के बिजोलिया के स्थानीय नेताओं द्वारा, स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नंबर 2 पर देखो इनके साथ और कौन थे? फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण
क्लियर चीज। नंबर 3 पर देखो, इनके साथ एक थे ब्रह्मदेव, मतलब कि पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव द्वारा किया गया था। जो किस प्रकार का नेतृत्व था? स्थानीय नेतृत्व। प्रश्न पूछ लिया जाए, बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरुआती चरण के दौरान या शुरुआती समय के दौरान नेतृत्व किस प्रकार का था? तो स्थानीय नेतृत्व था, मतलब कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। द्वितीय चरण में क्या होता है? ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाता है भाई, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित। हम जब पढ़ेंगे एक एक करके इनको चरणों को, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया था। मतलब कि 1915 से लेकर 1923 के बीच में बिजोलिया किसान आंदोलन एक राष्ट्र के लेवल पर चर्चित हो गया था। लोगों को, राजस्थान से बाहर भी लोगों को पता चल रहा था कि राजस्थान के अंदर बिजोलिया में किसानों द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। जैसे अभी वर्तमान में भी आप देखो, दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन किया जा रहा है किसानों द्वारा, आज की तारीख में वो किसान 5 महीने से बैठे हैं। तो आज लगभग पूरे भारत देश में पता चल रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया था। और इसका जो नेतृत्व था वो कैसा था? गर्मपंथी, मतलब कि थोड़ा तेज तरार वाला नेतृत्व हो गया था। काम करना कि नहीं करना, ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब कि किसानों द्वारा थोड़े गरमाई से पेश आया गया था। तो किस प्रकार का नेतृत्व हो गया? गर्मपंथी। और देखो इसमें नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें नेतृत्व किया था अपने विजय सिंह पथिक। तो ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने कौन से चरण में नेतृत्व किया था? द्वितीय चरण में। और एक इनके साथ थे माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो दूसरा चरण का नेतृत्व गर्मपंथी था। और दूसरे चरण के समय बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्र के स्तर पर चर्चित हो गया था और विजय सिंह पथिक एवं माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरा चरण देखो, वापस से नरमपंथी हो गया था भाई, मतलब कि वापस यहाँ पर थोड़े ठंडे लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया। तो नरमपंथी, और करने वाले कौन? एक तो राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी। और नंबर 2 पर देखो, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, मतलब कि तीसरे चरण का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया था। पहली चीज़ तो आप यहीं से यही नोट कर लो कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। तीनों चरणों के आप देख लो किस प्रकार से किसने नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट यही है। एक चीज़ यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। ध्यान रखना, प्रश्न बनता इंपॉर्टेंट कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन, और क्योंकि देखो बिजोलिया कौन सी रियासत का भाग था? मेवाड़ रियासत का ही तो भाग था। जब बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा था उस टाइम मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह जी। क्लियर चीज़। अब अपन पहला चरण पढ़ेंगे भाई, कौन सा? 1897 से लेकर 1915 तक। तो देखो प्रथम चरण, से लेकर 1915 तक। अब देखो भाई, समझने की कोशिश करना, पूरी स्टोरी की तरह है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला चरण जब शुरू होता है, हुआ क्या था? अपन 2 साल 4 साल पीछे जा रहे। 1894 ईस्वी में क्या होता है? राव गिरधर सिंह